नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू पर तो जो कनाडा गवर्नमेंट है वो तो एक्शन ले नहीं रही है, ये तो आपको बात मालूम है। हाँ, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वोट बैंक है, या फिर जो खालिस्तानी लोग हैं वो जो है वो पूरे कनाडा के गवर्नमेंट को जो है वो कंट्रोल कर चुके हैं। हाँ, माने एक तरह से उनका शासन हो गया, ये ऐसा बोलने का मतलब है लोगों का। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है कि एनआईए ने जो है वो खालिस्तानी आतंकवादी के लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू की जो मतलब पंजाब में प्रॉपर्टी है ना, उसको सीज कर लिया है। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए एनआईए का फुल फॉर्म पता है क्या होता है। एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए का। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू को जो है वो पहले जो है वो बैन किया गया था। कब बैन किया गया था मैं आपको बताता हूँ। गुरपतवंत सिंह पन्नू को जो है वो 2020 में बैन किया गया था। और इसकी जो एजेंसी है एसएफजे, मतलब सिख फॉर जस्टिस, जिसको इन्होंने जो है वो 2007 में बनाया था, इसको जो है वो 2019 में जो है वो बैन कर दिया गया था। और इसको जो है वो आतंकवादी संगठन का जो है वो मतलब इसको टाइटल मिल चुका है, समझ गए। अब देखिए, पंजाब में जो है वो ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो दो है। अब दो कौन कौन है, दो है, पहली है अमृतसर में और दूसरी है चंडीगढ़ में। जी हाँ, अमृतसर और चंडीगढ़ में। ठीक है, अब देखिए चंडीगढ़ में जो है, अगर हम चंडीगढ़ वाले की बात करें तो चंडीगढ़ वाले को यह भी सीज किया गया है। चंडीगढ़ में जो है वो इसकी जो संपत्ति है वो है सेक्टर 15 में। सेक्टर 15 में उसका एक घर है, जिस घर का नंबर है 2033, मतलब 2033। ठीक है, तो उस घर को जो है वो सीज कर लिया गया है। एनआईए ने जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है उस इस घर को जो है वो सीज कर लिया है। अब देखिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो यूएसए बेस्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप का जो है वो लीडर है। यूएसए बेस्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप मतलब मैं किसको बोल रहा हूं, सिख फॉर जस्टिस को। क्योंकि सिख फॉर जस्टिस कहां का है, सिख फॉर जस्टिस जो है वो एक यूएसए बेस्ड एजेंसी है। यूएसए मतलब यूएसए में उसका मेन जो है वो हेड क्वार्टर है। और वहीं पे जो है वो जो पन्नू है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, वहीं पे रह के जो है वो इंडिया को धमकी देता है। अभी तो कनाडा में रह रहा है, लेकिन उससे पहले 1-2 महीने पहले जो है वो अमेरिका में रहता था। ठीक है, तो इसको जो है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जो है वो 2007 में स्टार्ट किया था। और अभी जो है वो यही जो एजेंसी है एसएफजे, यही जो है वो खालिस्तानी बन के इंडिया को जो है वो मतलब तबाह कर रही है बहुत ज्यादा। जो है वो अभी देख रहे हैं लफड़ा हो गया इसी के चलते। तो यही सब रीजन है कि एसएफजे का मतलब यही सब मतलब है, समझ गए। अब देखिए, इस बार एसएफजे का जो लक्ष्य है पूरा, मतलब आप समझिए कि लक्ष्य है 2007 में पहले कुछ दूसरा लक्ष्य था। पहले लक्ष्य था कि मतलब कि इंडिया की मतलब फॉरेन मिनिस्टर, इसको खत्म करना, छोटा मोटा लक्ष्य था। अब इसका लक्ष्य क्या बन गया है, अब इसका लक्ष्य बन गया है कि भारत की जो पंजाब है, पंजाब स्टेट को जो है वो इंडिया से अलग कर देना है। इनका जो है वो ये लक्ष्य बन गया है। ये जो एसएफजे है वो जो है वो बहुत सारे देशों में एक्टिव है। पहला, मैंने आपको बोला कि ये यूएसए बेस्ड एजेंसी है, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका में होगी, यूएसए की है तो यूएसए में इसको बनाया गया था, स्टेब्लिश किया गया था, तो अमेरिका में ही है पहला। फिर कनाडा में है, फिर इंग्लैंड में मतलब यूके में है, फिर इंडिया में है ही। तो यही सब है और बहुत सारे जगहों पे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी जगहों पे है। तो अभी हम लोग जो है वो इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला था, देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को जो है वो जुलाई 2020 में जो है, जुलाई 2020 में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने जो है वो इसको मतलब टेररिस्ट, मतलब आतंकवादी जो है वो घोषित कर दिया था। और उसके बाद जो है वो इंडिया में जो है वो इसको बैन कर लिया गया था। उस समय भी जो है, तो जुलाई 2020 में, उस समय भी इसकी जो एक प्रॉपर्टी थी जालंधर पंजाब में, उसको भी सीज किया गया था। और जालंधर पंजाब में इसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज किया था सेक्शन 51A के तहत। ठीक है, सेक्शन 51A के तहत था भी कि क्या क्या चाहता है वो, कि अब क्या कर रहा है ना, पंजाब में जो है जितने पंजाबी लोग हैं, ठीक है, सिख लोग हैं, तो सिख लोगों को क्या कर रहा है, जो थोड़े मतलब उग्र 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 सिख हैं, उनको जो है वो मिलाना चाहता है। खालिस्तानी ग्रुप इसका जो है ना, एसएफजे, सिख फॉर जस्टिस, उसमें मिलाना चाहता है। और इस ग्रुप को जो है वो और बढ़ाना चाहता है, जिससे वो पंजाब को जो है वो एक अलग कंट्री मतलब बना सके। ठीक है,
हाँ, अब देखिए एक चीज, ये जो मामला है ये बढ़ा कैसे, मैं आपको उसके बारे में पहले बता देता हूं। एक था आपका हरदीप सिंह निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर, ठीक है। हरदीप सिंह निज्जर को जो है वो मतलब इंडिया के रॉ एजेंट्स या किसी ने जो है वो मार दिया, ठीक है। और वहां पे जो है वो प्रूफ नहीं छोड़ा कि कौन मारा है कौन नहीं मारा है। तो इस पे जो है वो कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, अभी जो है प्रेजेंट में, उन्होंने जो है वो कनाडा के पार्लियामेंट में जो है वो बोल दिया कि इसको जो है वो इंडिया ने जो जो निजर था उसको जो है वो इंडिया ने मरवा दिया। इंडिया के रॉ एजेंट्स ने जो है, जो खुफिया एजेंसी के मतलब एजेंट्स होते हैं, उन्होंने जो है वो मरवा दिया। इस पे इंडिया ने बोला कि आपके पास प्रूफ है नहीं, बिना प्रूफ के जो है वो आप बोल रहे हैं। इसी के लिए जो है ये जो मामला है वो और ज्यादा भड़क गया। अब देखिए जो है भारत ने जब ये सब सुना तो भारत ने जो है वो जवाब दिया कि आपके पास एविडेंस है नहीं। और उसके बाद जो है वो भारत ने निज्जर जो निज्जर है ना, निज्जर निज्जर पे जो है मतलब हरदीप सिंह निज्जर, उस पे जो है वो उसकी जो पूरी जन्म कुंडली थी उसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मतलब भेजा है अभी कनाडा को, ठीक है। कि आप जो है वो इसको चेक कर लीजिए कि कितना बड़ा जो है वो दोषी था और इसलिए जो है ये मरा है, ठीक है। और जो मारा है इंडिया ने मारा है, लेकिन वो बोलेगा थोड़े कि इंडिया ने मारा है, क्योंकि कोई प्रूफ छोड़ा नहीं है। आप प्रूफ करके दिखाइए, कनाडा के पास प्रूफ है नहीं। हाँ, तो इंडिया तो मानने वाला है नहीं कि हम मारे हैं, ये भी बात है। अब चलिए हम लोग जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में जो है वो क्या क्या था, और हरमीत सिंह निज्जर जो था उसकी क्या जन्म कुंडली है, कैसी उसकी जो है वो हिस्ट्री है, क्या क्या, कैसे वो कनाडा पहुंचा, कैसे वो टेररिस्ट संघ का जो है वो चीफ बना। आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं, उसकी जो है वो यात्रा के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब देखिए उस डॉक्यूमेंट में क्या था, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। उस डॉक्यूमेंट में ये था कि क्या होता था कि जो निज्जर है ना, निज्जर हरमत सिंह निज्जर, उसने क्या किया था, वो जो है वो पहले तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अपने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो है वो खालिस्तानी टाइगर फोर्स का जो है वो चीफ था। और ये इसका काम क्या था कि ये जो है वो जो टेररिस्ट नए आते थे खालिस्तानी ग्रुप में, जो SFJ सिख फॉर जस्टिस में जो मतलब शामिल होते थे, उनको जो है ये ट्रेंड करता था, मतलब ट्रेनिंग देता था, आतंकवादी AK-47 ये सब चलाना सिखाता था उनको। और फिर फाइनेंसिंग करता था, उनको पैसे देता था अगर घटता था तो। और ये सभी चीजें जो है वो ये जो कनाडा के अंदर जो है वो रह के करता था, और ये सब ट्रेनिंग जो है वो कनाडा के अंदर ही जो है वो किए जाती थी, ठीक है। और ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जो भारत सरकार ने जो है वो कनाडा को भेजे हैं, उसमें ये भी बात लिखी हुई थी कि निज्जर ने जो है वो पहले पाकिस्तान में जाके जो है वो पाकिस्तान की जो आतंकवादी संगठन थी ना, वहां से ट्रेनिंग लिया, और फिर जो है वो SFJ सिख फॉर जस्टिस में शामिल हुआ था। वो 2007 में जब वो बनाया गया था, और तब से जो है वो वहां पे ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है। और अब जो है जब मरने से पहले, मई से पहले, जब वो मरा नहीं था उसके पहले जो है वो खालिस्तानी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे गुरु पतवंत सिंह पन्नू हो गया, और बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, तो उनके साथ जो है वो उसका उठना बैठना था, जो कि जो है वो इंडिया के लिए काफी जो है वो हार्म का विषय है। अब देखिए मेन क्या था ना, मेन वो क्या किया इंडिया में क्या किया ना कि जनवरी 2022 से पाकिस्तान में का जो आतंकवादी पाकिस्तान का जो आतंकवादी संगठन था उसको सपोर्ट करता था। और पहला चीज, दूसरा चीज ये है कि दूसरा चीज क्या करने लगा वो कि पंजाब में जो है वो आतंकवादी संगठन को बनाने लगा। उनको जो है वो फाइनेंसिंग करता था, फाइनेंसिंग मतलब उनको पैसे देता था हथियार खरीदने के लिए, जो ट्रेनिंग करके वहां से लाता था ना कनाडा से लाके, और यहाँ पे जो है वो ये करता था, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे गलत काम इसने ये किया, मतलब अपने ही पैर पे जो है वो कुल्हाड़ी मारी कि पंजाब में जो है वो यहाँ पे आतंकवादी संगठन वो बनवाने लगा, और वो जो ट्रेंड किए थे ना उसको यहाँ पे लाके तैनात करने लगा कि भैया तुम जो है और भड़काओ, और जो नहीं मानेगा उसको गोली मार देना। यही बात वो करने लगा, ठीक है। अब हम लोग जो है वो इसके बारे में जानते हैं, पूरी कुंडली के बारे में, इसकी पासपोर्ट जनरी के बारे में, ठीक है। आप देखिए इस डॉक्यूमेंट में जो है वो ये भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हरदीप सिंह निज्जर है वो जो है वो पहले जो है वो पंजाब में रहता था, वहां से जो है उसने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया, और फिर जो है वो 1996 का एक दौर आता है, 1996 का साल आता है, उसमें जो है वो एक फेक पासपोर्ट बनवाता है, ठीक है, रवि शर्मा के नाम से। किस नाम से? रवि शर्मा के नाम से। हरदीप सिंह निज्जर जो है वो रवि शर्मा के नाम से जो है वो फेक पासपोर्ट बनाता है कनाडा का, और कनाडा जो है वो चला जाता है। कनाडा में 1996 से 1998 तक जो है वो ट्रक ड्राइवर और जो नल खोलता है ना, प्लम्बर का काम करता है, ठीक है। और फिर वहां से जो है वो पाकिस्तान जाता है, और पाकिस्तान में जो है वो ट्रेनिंग करता है, और फिर जो है वो टाइगर खालिस्तानी फोर्स का जो है वो चीफ बनता है। इसकी और हिस्ट्री आप सुनिए।
ये इसकी हिस्ट्री क्या है मैं आपको इसके बारे में बताते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं। चलिए इसकी हिस्ट्री की एनालिसिस करते हैं, ठीक है। 1996 में ये रवि कुमार नाम से फेक पासपोर्ट बना के हरदीप सिंह निज्जर ने कनाडा में जो है वो मतलब कनाडा गया, ठीक है। अब देखिए वो कनाडा गया ना, तो कनाडा में जो है वो एसाइलम मांगने लगा। एसाइलम मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, मतलब सिटीजनशिप मांगने लगा। सिटीजनशिप के लिए जो है वो अप्लाई करने लगा, क्योंकि भारत में उस समय 1998 तक इस पे जो है वो बहुत सारे धाराएं मतलब केस हो गई थी, 2-4 केस हो गए थे। फिर अगर उसको जो है वो असाइलम नहीं मिलता, उसको सिटीजनशिप नहीं मिलता कनाडा का, तो उसको जो है वो इंडिया में बुला के जो है वो जेल में जो है वो बंद कर दिया जाता। तो फिर जो है वो इसको मतलब दिक्कत हो जाता, ठीक है। लेकिन इस डर से जो है, लेकिन इस डर से इसने जो है वो असाइलम के लिए अप्लाई किया, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, ठीक है। लेकिन उसके जो असाइलम है उसको जो है वो 1998 में जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। अब देखिए असाइलम 1998 में तो उसका कैंसिल हो गया, जनवरी का टाइम था उस समय, और उस समय उसका असाइलम को जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। अब देखिए असाइलम कैंसिल होने के बाद वो क्या करता है कि वो कैनेडियन महिला से जो है वो मतलब शादी कर लेता है, ठीक है, और सिटीजनशिप के लिए जो है वो फिर अप्लाई कर देता है। क्योंकि क्या होता है ना, विदेश में क्या होता है कि जब मान लीजिए कि आपको सिटीजनशिप नहीं मिल रहा है, तो आप जो है वो वहां की जो है वो महिलाओं से शादी कर लीजिए, तो आपको जो है वो सिटीजनशिप जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि वो पहले से ही कैनेडियन है, और कैनेडियन के साथ शादी कीजिएगा आप, तो आपको भी जो है वो कनाडा का जो है वो सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है ना कि उसका जो है तब पर भी जो सिटीजनशिप एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है इमिग्रेशन ऑफिसर्स के द्वारा। क्यों कैंसिल किया जाता है मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। क्योंकि वो जो औरत है वो खुद ही एक बहुत बड़ी मतलब प्लानर थी, ठीक है। उसने जो है वो 1997 में जो है वो कनाडा का जो है वो खुद एक मतलब एक वो माइग्रेटर थी, मतलब दूसरे देश से जो है वो आई थी, ठीक है, खुद अप्लाई करके दूसरे से शादी करके, समझ गए, दूसरे आदमी से, मतलब एक आदमी से जो है उस औरत ने शादी किया, और फिर जो है वो कनाडा की जो है वो परमानेंट सिटीजनशिप उसको मिल गया। और फिर जो हरमन सिंह निज्जर है वो क्या किया कि वो इससे जो है वो कांटेक्ट किया और इससे शादी किया, ठीक है। लेकिन जो है शादी किया, लेकिन जो है वो कैनेडियन जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे उनको जो है वो शक हो गया, और उन्होंने जो है वो इसके एप्लीकेशन सिटीजनशिप एप्लीकेशन को जो है वो कैंसिल कर दिया, ठीक है। लेकिन इसने जो है वो अपना प्रयास को नहीं छोड़ा, बार बार प्रयास किया, बार बार प्रयास करते रहा, और इसके बाद आखिरी में 25 मई 2007 को जो है वो इसको सिटीजनशिप मिल गया। सिटीजनशिप जो है वो कनाडा ने दे दिया। लेकिन कनाडा के पास जो है वो इसका आंसर नहीं है कि उसने जो है वो सिटीजनशिप क्यों दिया। अब इसी पे जो है ये भी बात जो है वो कनाडा को अब बतानी होगी इंडिया को, और हम इसके बारे में जो है वो आगे बताते हैं, ठीक है। देखिए इसको जो है वो सिटीजनशिप मिल जाती है 2007 में, ठीक है, सॉरी 2007 में जो है वो इसको जो है वो सिटीजनशिप जो है वो मिल जाती है 25 मई को, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि 2014 में धीरे धीरे समय बीतता है, 2014 का टाइम आता है। 2014 में जो है वो इसने इंडिया में जो है वो काफी ज्यादा जो है वो दंगे करवा दिए थे। इसके बाद क्या होता है कि इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है इसके पास, RCN नोटिस जो है वो इस पे जो है वो जारी किया जाता है, इशू किया जाता है। अब आप बोलिएगा RCN क्या होता है, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस। तो इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस उसको बोलते हैं अगर मान लीजिए किसी आदमी पे जो है वो किसी आदमी के खिलाफ जो है वो निकल जाता है ये, तो वो उसको जो है वो कोई भी देश में रहे या कोई भी स्टेट में रहे, उसको जो है वो वहीं की पुलिस या वहीं के लोग जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं। मतलब वहीं की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और फिर जो है वो जिस देश में इसको RCN निकाला गया है ना, उस देश को जो है वो इसको सौंप दिया जाता है। लेकिन कनाडा ने जो है वो इसे गिरफ्तार नहीं किया, इस पर जो है उस समय कोई एक्शन नहीं लिया 2014 में। बस कनाडा ने क्या किया कि नॉन फ्लाई लिस्ट में जो है वो इसको डाल दिया। नॉन फ्लाई लिस्ट मतलब कि ये जो है ये हवा में, मतलब अब प्लेन के माध्यम से कहीं आ जा नहीं सकता है, बस इसमें जो है वो इसको डाल दिया। लेकिन अब देखिए ये जो मामला था, ये नॉन फ्लाई लिस्ट वाला ये जो मामला था, ये अप्रैल मई का था, समझ गए। अब आता है अप्रैल मई 2014 का था। तो अब आता है अक्टूबर 2014, समय बीतता है, अक्टूबर 2014 आता है। अक्टूबर 2014 में अगर आप याद हो उस समय, तो उस समय जो है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर बेंत सिंह जो है उनको जो है वो मार दिया जाता है। मारने वाला कौन? जगतार सिंह तारा। कौन? जगतार सिंह तारा। अब जगतार सिंह तारा जो है वो इनको मार के पंजाब से, और फिर जो है वो थाईलैंड भाग जाता है, और थाईलैंड में जाके जो है वो छिप जाता है। अब छिपने के बाद वो क्या करता है कि वो हरदीप सिंह निज्जर से जो है वो हेल्प मांगता है, ठीक है। अब हेल्प मांगता है तो हरदीप सिंह निज्जर है वो खुद जो है वो उसका हेल्प करने के लिए थाईलैंड से फ्लाई करके
सॉरी कनाडा से फ्लाई करके जो है, उस समय वो कनाडा में था, तो कनाडा से फ्लाई करके जो है वो थाईलैंड जाता है और जगतार सिंह टारा से जो है वो मिलता है और उसकी मदद करता है। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली है उस समय कि उसको जो है वो नॉन फ्लाई लिस्ट में डाला गया था, लेकिन फिर भी जो है वो फ्री घूम रहा था। मतलब कनाडा गवर्नमेंट ने जो है वो उसका फुल सपोर्ट किया था, जो कि जो है काफी खराब बात है। अब इसमें जो है वो एक लोचा हो जाता है। लोचा क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। लोचा क्या हो जाता है ना, लोचा क्या हो जाता है कि जो जगतार सिंह टारा है वो अरेस्ट हो जाता है। जी हाँ, वहां पे जो है वो इंडियन रॉ एजेंट्स आ जाते हैं और जगतार सिंह टारा जो है वो अरेस्ट हो जाता है। फिर क्या करता है, फिर क्या होता है कि वो जो है वो जो रॉ एजेंट्स हैं वो निज्जर को भी पकड़ना चाहते हैं, लेकिन निज्जर जो है, जो हरदीप सिंह निज्जर है, वो वहां से जो है वो भाग जाता है, क्योंकि और उसको पकड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि उसके पास जो है वो कैनेडियन सिटीजनशिप है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए थाईलैंड में थाईलैंड जो है वो तीसरा देश है कि नहीं? इंडिया, कनाडा और थाईलैंड। थाईलैंड को इससे क्या मतलब है आपसे? हाँ, तो इस क्या होता है ना कि इंडियन रॉ एजेंट्स जो है वो थाईलैंड में जाके जो है वो जगतार सिंह टारा को जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, क्योंकि उस जगतार सिंह टारा के पास जो है वो अभी तक ना थाईलैंड का सिटीजनशिप था ना कैनेडियन सिटीजनशिप था। उसके पास जो है वो इंडियन सिटीजनशिप था, भारतीय सिटीजनशिप था, ठीक है। लेकिन निज्जर के पास जो है वो कैनेडियन सिटीजनशिप था। अगर आपको जो है वो किसी देश के आदमी को जो है वो पकड़ना है तो आपको जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट से या किसी भी देश के गवर्नमेंट से जो है पूछना पड़ता है। तो कैनेडियन से, कनाडा से ये पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि नेशन नहीं दे सकता। अब देखिए, अब टाइम आता है नवंबर 2014, एक महीना बाद। हाँ, तो क्या होता है कि निज्जर जो है वो बच जाता है, तो वो जो है वो क्या करता है कि जगतार सिंह टारा को है वो बचाने के लिए क्या करता है वो कि थाईलैंड से जो है वो पाकिस्तान के लिए फ्लाई करता है और पाकिस्तान जो है वो जाता है और फिर आईएसआई के जो है होते हैं उनसे उनकी जो है वो उससे उनकी जो है अच्छी दोस्ती हो जाती है। और फिर क्या होता है कि फिर पंजाब में आप जितने भी देखते होंगे कि बम ब्लास्ट ये सब जितने भी हुए हैं, आतंकी वाले काम, ये सब जो है कहीं ना कहीं उसमें जो है वो निज्जर का हाथ होता है। या आप सर्जिकल स्ट्राइक ये सब देखते होंगे, या आप देखते होंगे कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो निज्जर का हाथ जरूर होता है। मतलब निज्जर जो है वो खतरनाक टेररिस्ट था, आतंकवादी था, इसलिए जो है वो इसको मरवा दिया गया, जो कि काफी अच्छा हुआ, ठीक है। देखिए, बिना किसी एविडेंस के जो है वो जस्टिन ट्रूडो ने जो है वो इंडिया पे एलिगेशन लगाया कि हाँ, जो हरदीप सिंह निज्जर है उसको जो है वो इंडिया में मरवाया, इंडिया के रॉ एजेंट्स ने मारा है, ठीक है। बट इस जो है वो खुद फंसते जा रहे हैं इस चीज में। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास जो है वो कोई प्रूफ नहीं है। अगर आप किसी पे एग्जाम लगाते हैं ना कोई देश के खिलाफ, तो आपके पास जो है वो प्रूफ होना चाहिए बैक में कि आप जो है वो उसको प्रूफ दिखा सके। लेकिन वो कनाडा के पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है भारत इस केस को जीत जाएगा। और अमेरिका भी यही बात बोल रहा है, जो कि अमेरिका अच्छा दोस्त है कनाडा का, लेकिन तब पर भी वही बात बोल रहा है वो कि आपके पास जो है प्रूफ होना चाहिए था। अगर आप प्रूफ होता तो आप जो है वो बच जाते, ठीक है। हाँ, तो अब क्या होने वाला है ये तो आप हमको कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, ठीक है। आपको क्या सीखने को मिला वो भी आप हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं यूट्यूब पे तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।